विद्यार्थी मित्रों, अगर आप अखिल भारतीय गांधर्व मंडल महाविद्यालय मुंबई द्वारा ली जाने वाली संगीत परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या होना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधर्व मंडल के क्रियात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में किस प्रकार से मार्क्स दिए जाते हैं, किस टॉपिक को कितने मार्क्स होते हैं, इसका एक फॉर्मेट बनाया गया है जिसके आधार पर परीक्षक आपको मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मेट यानी अंक तालिका देखेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए प्रारंभिक से विशारद द्वितीय वर्ष तक गायन और वादन स्वरवाद्य के लिए निश्चित की गई अंक तालिका देखते हैं और समझते हैं। उससे पहले एक निवेदन, गांधर्व मंडल द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों की शास्त्र यानी थ्योरी के अध्ययन हेतु सहायता करने के उद्देश्य से गांधर्व संगीत नामक चैनल का संचालन किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हुए संगीत प्रसार हेतु सहयोग करें। तो जानेंगे प्रारंभिक वर्ष की क्रियात्मक अंक तालिका जो कि गायन वादन स्वरवाद्य की है और इसमें आपको कुल 50 मार्क्स यहाँ पे 50 अंक यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्वर लगाना होगा, सा आपको वहाँ पे लगाना होगा और एक अलंकार भी आपको वहाँ पे लगा के गा के बताना होगा जिसके आपको 4 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद में बंदिश, 2 रागों की बंदिश के लिए यहाँ पे 16 अंक दिए गए हैं जिसमें एक राग आपको डिसाइड करना होगा और एक राग जो है वो परीक्षक बताएंगे जिसमें आपको आरोह अवरोह गा के आपको बंदिश सुनानी होगी। इस तरह 2 रागों की बंदिश सुनाने के लिए आपको 16 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद एक स्वर समूह जो परीक्षक आपको गा के बताएंगे और वह स्वर समूह किस राग का है यह आपको पहचानना होगा जिसके आपको 4 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ राग के नाम परीक्षक आपको बताएंगे, उसके आपको आरोह और अवरोह गा के बताने होंगे जिसको आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद कुछ स्वर जो परीक्षक गा के बताएंगे उस स्वर को आपको पहचानना होगा जिसके आपको 6 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद जो ताल आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन तालों की जानकारी आपको बतानी होगी और साथ ही में उनका जो ठेका है वह भी आपको हाथ पे दे के बताना होगा जिसके आपको 4 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद रागों की संपूर्ण जानकारी आपको पूछी जाएगी, उसमें आपको उस राग का आरोह अवरोह, उसका वादी संवादी स्वर, गान समय आदि जो राग की संपूर्ण जानकारी होती है वह आपको किसी 2 रागों की वहाँ पे पूछी जाएगी। उस जानकारी बताने पे आपको 10 अंक वहाँ पे दिए जाएंगे। तो इस तरह से प्रारंभिक में 50 अंकों के लिए आपको प्रैक्टिकल में कॉलम्स दिए गए हैं और इन टॉपिक पे आपको जो मार्क्स डिवाइड करके दिए गए तो उस तरह से आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। अब चलते हैं प्रवेशिका प्रथम की ओर। प्रवेशिका प्रथम गायन वादन स्वरवाद्य की यह क्रियात्मक अंक तालिका है जो कि 75 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 बंदिशें आलाप और तानों सहित सुनानी होगी जिसके लिए 15 अंक यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से एक बंदिश जिसका चयन आप कर सकते हैं और एक बंदिश आपको परीक्षक बताएंगे, राग का नाम बताएंगे और उस राग में आपको वह बंदिश गानी होगी और उसके आलाप तान भी आपको करके बताने होंगे। उसके बाद में अलंकार, आपको यह शुद्ध स्वर में या फिर रागों के स्वर में भी आपको गाने के लिए बोला जाएगा, गाने या बजाने के लिए, तो इसको 6 अंक दिए जाएंगे। ध्रुपद उसके बाद आपको गा के सुनाना है, इसकी ठाह और उसकी दुगुन भी आपको वहाँ पे करके बतानी होगी जिसके आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अगर आप स्वरवाद्य के विद्यार्थी हो तो ध्रुपद की जगह आप त्रिताल छोड़ के अन्य किसी भी ताल में गत बजा सकते हैं जिसके आपको 5 अंक दिए जाएंगे। फिर आपको एक बंदिश सुनानी है जो कि 3 ताल छोड़कर अन्य किसी ताल में हो, उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद परीक्षक कुछ स्वर गा के सुनाएंगे,
उन स्वरों को आपको पहचानना होगा, उसको 6 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद राग आपको पहचानना है। परीक्षक कुछ राग स्वर समूह गा के बताएंगे, आरोह अवरोह गा के बताएंगे, तो आपको वह पहचानना है कि वह किस राग का आरोह या अवरोह या स्वर है। तो उसके लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आपको लक्षण गीत गा के सुनाना है, सरगम गीत गा के सुनाना है, धुन, भजन, वंदे मातरम, इन सब में से कोई 3 प्रकार आपको सुनाने हैं। उसके लिए 12 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद तालों की जानकारी आपको बतानी है और उसका ठेका भी आपको हाथों पे दे के बताना है। तो 2 ताल पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आपको राग, उसकी जानकारी पूछी जाएगी, वादी, संवादी, गान समय आदि जो राग की जानकारी होती है वह आपको बतानी होगी, जिसके आपको 6 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद गीत प्रकार या स्वरलिपि पद्धति की जानकारी आपको पूछी जाएगी, यह बताने पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। और परिभाषाएं भी आपको, जो सिलेबस में परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं में से कुछ 3 परिभाषा आपको पूछी जाएगी, उसके लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रवेशिका प्रथम गायन वादन स्वरवाद्य के लिए आपको 75 मार्क्स की क्रियात्मक परीक्षा के लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। प्रवेशिका द्वितीय वर्ष गायन वादन स्वरवाद्य के लिए कुल 75 अंकों की 75 मार्क्स की क्रियात्मक अंक तालिका दी गई है, जिसमें से आपको विलंबित ख्याल सबसे पहले गा के सुनाना है, जिसके 5 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद जो मध्यलय की बंदिश यानी छोटा ख्याल है, उसकी 3 बंदिशें आपको आलाप और तानों के सहित गा के सुनानी है, जिसमें से आपको एक आपके चयन की होगी और 2 जो बंदिशें तो परीक्षक आपको रागों के नाम बताएंगे और उन रागों की बंदिशें आपको परीक्षक को आलाप और तानों के सहित गा के सुनानी होंगी। तो इन सब के लिए आपको 20 अंक वहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद में धमार आपको गा के सुनाना होगा, उसकी ठाह और उसकी दुगुन भी करके बतानी होगी, सुनानी होगी, तो उसके लिए 8 अंक दिए जाएंगे। तराना या फिर अन्य ताल की बंदिश, अगर आप गायन के विद्यार्थी हो तो आपको तराना गा के सुनाना होगा, अगर वादन के विद्यार्थी हो स्वरवाद्य के तो आपको अन्य ताल में बंदिश बजा के सुनानी होगी, इसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे। अलंकार, जो कि शुद्ध स्वर में या फिर कोई राग का नाम पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि इस राग में अलंकार गा के बताओ, तो वह आपको गा के सुनाना होगा या फिर बजा के बताना होगा, उसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे। अब पिछले साल के जो राग हुए हैं यानी प्रवेशिका प्रथम और प्रारंभिक वर्ष में, तो उन रागों में से कोई एक बंदिश आपको पूछी जाएगी और वह बंदिश आपको गा के सुनानी होगी, उसके आलाप और तान भी आपको गा के सुनानी होगी, इसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद ताल का ठेका, आपको ठाह तथा दुगुन भी उसकी बोलनी होगी ताल के ठेके की, उसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे। ताल को समझकर बंदिश प्रारंभ करने के लिए आपको कहा जाएगा, यानी आपके जो तबला वादक है उन्हें पहले तबला बजाने के लिए कहा जाएगा, उसके बाद में आपको उस लय को पहचानते हुए, उस ताल को समझते हुए आपको बंदिश प्रारंभ करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप यह अच्छे से कर पाते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद परीक्षक जो है कुछ स्वर समूह गा के सुनाएंगे, जिसको आपको पहचानना होगा कि यह गाया हुआ स्वर समूह किस राग का है। अगर आप इसको सही से पहचान पाते हो तो आपको 8 अंक वहाँ पे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रवेशिका द्वितीय वर्ष के लिए 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल लिया जाता है और इस प्रकार से वह 75 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। मध्यमा प्रथम वर्ष गायन वादन स्वरवाद्य के लिए कुल 125 मार्क्स की क्रियात्मक अंक तालिका यहाँ पे दी गई है, जिसमें से पहले 3 विलंबित बंदिशें आपको सुनानी है, उसमें से एक विस्तार सहित हो और इसको 30 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद 2 मध्यलय की बंदिशें आपको गा के सुनानी होगी
वह विस्तार सहित हो, इसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। ध्रुपद आपको गा के सुनाना है, उसकी ठाह तथा चौगुन आपको बतानी है, तो इसके लिए 15 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद तराना या गत आपको गा के बतानी है, इसके लिए 8 अंक दिए जाएंगे। कोई भी एक उपशास्त्रीय प्रकार गाने के लिए आपको कहा जाएगा, उसके लिए 8 अंक आपको दिए जाएंगे। तालों का ठेका आपको हाथ पे दे के बताना होगा, साथ ही उसकी दुगुन और चौगुन करके भी बतानी होगी, जिसके 10 अंक आपको दिए जाएंगे। परीक्षक एक राग स्वर समूह गाएंगे, वह गाया हुआ राग स्वर समूह किस राग का है वह आपको पहचानना होगा, इसके लिए 8 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आपको स्वर पहचानने के लिए कहा जाएगा, उसके लिए 6 अंक दिए जाएंगे। पिछले वर्ष के जो राग है, जो मध्यमा प्रथम से पहले हुए हैं, उस राग आपको उस राग के बारे में पूछा जाएगा, उसकी जानकारी आरोह अवरोह। हो सकता है कि एक बंदिश भी आपको गाने के लिए कही जाए, तो इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आपको स्वरलिपि पढ़ने के लिए कहा जाएगा। पंडित पलुस्कर स्वरलिपि या पंडित भातखंडे स्वरलिपि का ज्ञान आपको होना आवश्यक है, इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से मध्यमा प्रथम वर्ष में कुल 125 मार्क्स के लिए क्रियात्मक अंक तालिका निर्धारित की गई है। अब चलते हैं मध्यमा द्वितीय वर्ष की ओर। मध्यमा द्वितीय वर्ष गायन वादन स्वरवाद्य के लिए इस तरह से क्रियात्मक अंक तालिका दी जाती है, जो कि 150 मार्क्स के लिए वहाँ पे आपको रहती है। तो यहाँ सबसे पहले आपको 3 विलंबित बंदिशें गा के सुनानी है, और इसमें से आपको एक बंदिश विस्तार सहित गा के सुनानी होगी, और बाकी की 2 आपको सिर्फ बंदिश सुनानी होगी, जिसके लिए 30 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद 3 मध्यलय की बंदिशें आपको विस्तार सहित सुनानी होगी, जिसके लिए आपको 25 अंक यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। इन 3 में से एक आप विस्तार सहित सुना सकते हैं, और 2 आप सिर्फ बंदिशें सुनाई तब भी आपको अच्छे मार्क्स दिए जाए। उसके बाद ध्रुपद और धमार आपको गा के सुनाना होगा, जिसकी ठाह और चौगुन आपको गा के सुनानी होगी, इसके लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आपको तराना, या अगर आप स्वरवाद्य के विद्यार्थी हो तो गत गा के सुनानी होगी, या गत बजा के दिखानी होगी, इसके लिए 10 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद कोई भी उपशास्त्रीय गीत प्रकार आपको सुनाना है, जिसके लिए 10 अंक आपको दिए जाएंगे। तालों का ठेका आपको हाथ पे दे के बताना होगा, और उसकी तिगुन और चौगुन भी करके बतानी होगी, जिसके लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद परीक्षक कुछ राग समूह आपको गा के सुनाएंगे, तो वह किन रागों के स्वर समूह है वह आपको पहचान के उन रागों के नाम बताने होंगे, और इसके लिए 10 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ राग परीक्षक आपको राग के नाम बताएंगे, उन रागों का विस्तार करके आपको बताना है, यानी उसका आरोह अवरोह और उसमें आलाप लेके आपको बताने होंगे, तो इसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद तबले पे आपके जो साथीदार संगतदार रहेंगे, उन्हें तबले पे कुछ ताल बजाने को कहा जाएगा, और वह कौन सा ताल बजा रहे हैं वह आपको ताल पहचान के बताना होगा। उसके साथ ही आपको 2 में 3 तथा 3 में 2 बोल के दिखाना होगा, इसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे। स्वरलिपि आपको पढ़ के बतानी होगी, जिसके लिए 10 अंक वहाँ पे दिए जाएंगे। इस प्रकार से मध्यमा द्वितीय वर्ष की क्रियात्मक अंक तालिका निर्धारित की गई है। विशारद प्रथम वर्ष गायन वादन स्वरवाद्य के लिए कुल 250 मार्क्स की क्रियात्मक अंक तालिका दी गई है, जिसमें से आपको सबसे पहले 2 विलंबित बंदिशें संपूर्ण विस्तार के साथ गा के सुनानी होगी, जिसके लिए 26 अंक आपको दिए जाएंगे।
बाद में 3 मध्यलय की बंदिशें आपको सुनानी होगी, जिसके लिए आपको 24 अंक दिए जाएंगे। 2 मध्यलय की बंदिशें विस्तार सहित गा के सुनाने पर आपको 18 अंक दिए जाएंगे। 3 बंदिशें जो कि रागवाचक आलापों के साथ सुनानी होगी और उसके लिए 12 अंक दिए गए हैं। ध्रुपद या धमार में से कुछ एक प्रकार आपको ठाह, तिगुन और चौगुन के साथ सुनाना होगा, जिसके लिए आपको 16 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आपको जो आपके सिलेबस में राग जोड़ियाँ है, उसमें से कुछ राग जोड़ियाँ पूछी जाएगी, तो उन राग जोड़ियों की आपको तुलना करनी है, उसका भेद और उसका साम्य आपको वहाँ पे बताना होगा। उसके लिए 24 अंक आपको दिए जाएंगे। बाद में आपको तराना गा के सुनाना होगा। अगर आप स्वरवाद्य के विद्यार्थी हो तो आपको तत्सम गत की पेशकश वहाँ पे करनी होगी, उसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद पिछले वर्ष के कुछ रागों में आपको आलाप करके बतानी होगी और तान भी लेके सुनानी होगी, तो इसके लिए 20 अंक दिए जाएंगे। ताल आपको पहचानना होगा, उसके लिए 6 अंक दिए जाएंगे। तालों की जानकारी बतानी होगी, उसके लिए 6 अंक दिए जाएंगे। तालों की दुगुन, तिगुन और चौगुन आपको हाथ पे ठेका देते हुए करके बतानी होगी, जिसके लिए आपको 13 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आपको ठुमरी दादरा या नाट्य संगीत गा के सुनाना होगा। अगर आप स्वरवाद्य वादन के विद्यार्थी हो तो आपको कुछ धुन बजा के सुनानी होगी, जिसके लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे। बाद में आपको आपका स्वर ज्ञान जो है वह चेक किया जाएगा। आपको कुछ स्वर गा के बताने के लिए कहा जाएगा या फिर गाए हुए स्वर पहचानने के लिए कहा जाएगा, जिसके लिए 10 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो मंच प्रदर्शन, जिसे मजलिस भी कहा जाता है, इसमें आपको एक राग लेना होगा, जिसमें आपको विलंबित बंदिश और उसी राग में मध्यलय की बंदिश गायकी अंग से गा के बतानी होगी और उसके बाद एक उपशास्त्रीय प्रकार गाना होगा, तो इसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से विशारद प्रथम वर्ष में 250 अंकों के लिए क्रियात्मक अंक तालिका गांधर्व मंडल द्वारा निर्धारित की गई है। विशारद द्वितीय वर्ष गायन वादन स्वरवाद्य के लिए कुल 250 अंकों के लिए क्रियात्मक अंक तालिका निर्धारित की गई है। इसमें सबसे पहले आपको तानपुरा अपने स्वर में मिलाना होगा, जिसके लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद 5 विलंबित बंदिशें, पूरी सारी बंदिशें विस्तार के साथ आपको गा के सुनानी होगी, इसके लिए 50 अंक आपको दिए जाएंगे। बाद में 5 मध्यलय की बंदिशें आपको गा के सुनानी होगी, उसके लिए 30 अंक दिए जाएंगे। ध्रुपद और धमार गा के सुनाना होगा, उसकी दुगुन, तिगुन और चौगुन भी करके बतानी होगी, उसके लिए 20 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद तराना या त्रिवट में से कोई एक प्रकार आपको गा के सुनाना होगा। अगर आप स्वरवाद्य के विद्यार्थी हो तो आपको यहाँ पे गत बजा के बतानी होगी, जिसके लिए 7 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद अलग तालों में बंदिशें, यानी त्रिताल के अलावा झपताल, एक ताल में आपको बंदिशें गा के सुनानी होगी, उसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद राग स्वरूप और राग भेद आपको पूछा जाएगा, 2 रागों में क्या भेद है और किसी राग का स्वरूप किस प्रकार से है, यह आपको पूछा जाएगा। वह आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली और मौखिक रूप से वहाँ पे बताना होगा, इसके लिए 18 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद उपशास्त्रीय प्रकार, गीत प्रकार आपको गा के सुनाना होगा, उसके लिए 10 अंक आपको दिए जाएंगे। फिर आपका ताल ज्ञान, आपको तालों के ठेके सभी जो अब तक हुए हैं वह सारे पूछे जाएंगे, उसका ठेका, उसकी ठाह, उसकी दुगुन, तिगुन और चौगुन, यह सब पूछा जाएगा, उसके लिए 20 अंक दिए जाएंगे। आपको पंडित पलुस्कर एवं पंडित भातखंडे स्वरलिपि का ज्ञान होना ज़रूरी है, वह भी पूछा जाएगा और उसके लिए 20 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद मंच प्रदर्शन, यानी आप उसे मजलिस भी कहते हो, तो इसमें आपको एक बड़ा ख्याल और उसी में
एक छोटा ख्याल, एक राग लेके वहाँ पे गा के सुनाना होगा और उसके बाद कुछ उपशास्त्रीय प्रकार भी उसी के साथ आपको गा के सुनाना होगा। तो इसके लिए अलग से आपको 50 अंक दिए जाएंगे। तो कुल 250 मार्क्स के लिए विशारद द्वितीय वर्ष में इस प्रकार से क्रियात्मक अंक तालिका निर्धारित की गई है।